सर्वेभ्यो नमो नमः। नीति शतक को लेकर के पुनः हम प्रस्तुत हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि भर्तृहरि जी नीति से भरी हुई अनेक ऐसी बातों को हमें बता रहे हैं, अनेक ऐसे उपदेशों को हमें प्रदान कर रहे हैं जो आज के हमें इस वर्तमान परिदृश्य में भी उतने ही महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं जितना वो उनके युग में रहे होंगे। वो आगे कहते हैं कि मनुष्य को सदैव ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि जो उसे अलंकृत करे, उसे सुशोभित करिए। ध्यान दीजिए, आपने अच्छे वस्त्र पहन लिए, आपके पास बहुत पैसा है, आपने बहुत पढ़ लिया, लेकिन अगर आपके पास वाणी रूपी आभूषण नहीं है, आपको ईश्वर ने बोलने की कला नहीं दी है। कहते हैं ना, एक गांव की कहावत होती है कि आदमी इसी मुंह से पान भी खाता है और इसी मुंह के द्वारा वो जूता भी खाता है। तो खाने का अर्थ ये नहीं है कि वो खाता है, अर्थात उसकी वाणी के ऊपर ही लोग उसे पसंद भी करते हैं और नापसंद भी करते हैं। तो यहाँ पर भर्तृहरि वही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए कि केयूराना विभूषयन्ति, कोई बाजूबंद केयूरा। पहले पुरुष भी, आप ध्यान दीजिएगा, पहले राजा महाराजा भी क्या करते थे? स्त्रियों की तरह सारे आभूषण धारण करते थे, या जो बड़े बड़े महाराजा, दो धनी व्यक्ति होते थे, वो भी सारे आभूषण धारण करते थे। तो वे उस समय के राजा थे। वो कहते हैं कि केयूराना विभूषयन्ति, पुरुषम, पुरुष को ना तो केयूर यानी कि बाजूबंद, ना तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं, ना हारा, ना तो चंद्रोज्ज्वला, कैसे? चंद्रमा के समान उज्जवल, चंद्रमा के समान श्वेत, यानी कि चमत्कार, चमक से भरा हुआ। न कोई हार उसे अलंकृत करता है, विभूषयन्ति अर्थात विभूषित करता है, उसे सुंदर प्रतीत होता है, अर्थात ना स्नान, ना ही स्नान। अब इसका मतलब इसमें मत ले लीजिएगा कि स्नान ही नहीं करना चाहिए, नहीं, यहाँ स्नान ना करने की बात नहीं कही जा रही है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि दिन में 10 बार स्नान कर लिया तो ऐसा नहीं कि वो बहुत साफ प्रतीत होने लगेगा, स्वच्छ प्रतीत होने लगेगा तो अच्छा दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। ना स्नानम, ना ही स्नान शोभित, सारे विभूषयन्ति से आपके जुड़े हुए हैं। सारे का विशेषण क्या है आपका? विभूषयन्ति। उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो विभूषित नहीं करता, अर्थात मनुष्य को स्नान भी विभूषित नहीं करता। ना विलेपनम विभूषयन्ति, ना तो वो चंदन आदि का लेप लगा ले, अपने शरीर को महका ले, ना किसी प्रकार का लेपन ही उसे सुशोभित करता है, ना और ना ही मूर्धजा, वो अपने सर पर कुसुमम अलंकृता है, अर्थात अपने कुसुम यानी कि पुष्पों को अलंकृत करते तो वो भी सुशोभित नहीं करता है। वाणे एका, वाणी ही एकमात्र, पुरुषम, पुरुष का, या ऐसा अलंकृत अर्थात अलंकार के सम अर्थात समान है। यहाँ उपमा अलंकार हम कह सकते हैं, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। संस्कृताधारिते, यदि वह संस्कृत के साथ, संस्कृत का अर्थ ही होता है परिष्कृत, अर्थात पूर्ण रूप से शुद्ध, यानी कि सुसंस्कृत परिष्कृत वाणी ही एकमात्र ऐसा आभूषण है। अगर वो उसे धारण करता है तो वही उसका अलंकार माना जाता है। नीचे इन तीनों का इन्होंने समर्थन कर दिया कि हाँ आपका क्या है? अर्थांतरन्यास अलंकार माना जाएगा। कौन सा अलंकार माना जाएगा? अर्थांतरन्यास। क्या कहते हैं? खलु, निश्चित ही, क्यों नहीं ऐसे सारी वस्तुएं उसे सुशोभित करती हैं? क्योंकि खलु, निश्चित ही, सततम, निरंतर, भूषणानि, जो सारे भूषण है, आभूषण है, क्षीयन्ते, वो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। आप सुवर्ण पहन लीजिए, आप मणि धारण कर लीजिए, आप नीलम या पद्म रत्न से आदि से सुशोभित अलंकारों को धारण कर लीजिए, वो सारे एक समय की सीमा के बाद क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। सततम, लेकिन निरंतर चलने वाला, वाग्भूषणम, जो वाणी रूपी आभूषण है, यहाँ आपका रूपक अलंकार है, आपका जो वाणी रूपी अलंकार है, भूषण, वही एकमात्र आभूषण है, वही एकमात्र ऐसा आभूषण है जो सततम, निरंतर चलता रहता है। कहते हैं ना, कह रहे वो व्यक्ति चला गया कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मधुर वार्तालाप करता था, बड़ा मान सम्मान देता था, या ये व्यक्ति चला गया, अच्छा हुआ चला गया, न किसी से ढंग से बात करता था, लोगों का बुरा ही करता था। तो ये क्या है? कहने का तात्पर्य है कि वाणी ही एक ऐसा आभूषण है जो सततम, निरंतर रहने वाला है, और सारे आभूषण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो पुनः हम एक बार फिर इस श्लोक पे आते हैं। क्या कह रहे हैं भर्तृहरि जी
कि हे मनुष्यों सुनो, वाणी रूपी जो आभूषण है, मुख्य रूप से सारे पूरे आपके श्लोक में रूपक अलंकार मुख्य है। कहना है कि वाणी रूपी जो अलंकार है वो सबसे ज्यादा चलने वाला, निरंतर आपके रहने पर भी आपके ना रहने पर भी वो निरंतर बना रहने वाला आभूषण है। तो वाणी रूपी आभूषण ही एकमात्र आभूषण है और सारे आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि पुरुषम, पुरुष को, केयूरा अर्थात जो बाजूबंद है, ना केयूरा ना तो बाजूबंद, ना चंद्रोज्ज्वला हारा, ना तो चंद्र से उज्ज्वल हार अगर वो धारण कर ले, ना स्नानम, ना ही अगर वो स्नान करता रहे, ना विलेपनम, ना ही वह किसी अच्छे प्रकार से या किसी अच्छे पदार्थ से वो लेपन कर ले, ना मूर्धजा अलंकृता कुष्मम, यदि वो अपने सिर पर किसी पुष्प को धारण कर ले, तो ना विभूषयन्ति, ये सभी लोग या सभी आभूषणों से या वो सभी पुष्पों से कभी भी अभिभूषित नहीं करते, उसे कभी भी अलंकृत नहीं करते हैं। क्योंकि वाणे का समलंकरोति पुरुषम, पुरुष को एक ऐसी वाणी रूपी ही, वाणी रूपी अलंकार के समान जो अलंकार है वही जो या संस्कृताधारित है, यदि वह सुसंस्कृत रूप से इस वाणी को ही धारण कर लेता है तो वही आभूषण एक ऐसा आभूषण है जो शोभिष्यन्ति, जो उसको शोभित करता है, उसको सुशोभित करता है। क्योंकि खलु निश्चित ही क्षीयन्ते भूषणानि, जितने भी आभूषण होते हैं वो क्षीयन्ते, समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। लेकिन सततम वाग्भूषणानि भूषणम, जो निरंतर रहने वाला वाणी रूपी आभूषण है वही एकमात्र ऐसा आभूषण है जो समय के साथ ना तो कभी घटता है ना बढ़ता, वो बढ़ता ही चला जाता है, वो सदैव रहने वाला है। आगे वो पुनः भर्तृहरि जी कहते हैं क्या, अब विद्या के जो विद्या की महत्ता है आप अच्छी तरह जानते हैं, विद्या ही एकमात्र हमारा ऐसा धन है। ये अगर विद्या हमें प्राप्त हो गई, हमारे पास बुद्धि है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास समस्त विश्व का ऐसा कोई भी वस्तु नहीं होगा जो दुर्लभ होगा। क्योंकि अगर हमारे पास विद्या रूपी बुद्धि रूपी विवेक है या विद्या है तो हम सदैव ही उन्नति की तरफ अग्रसर होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, आप ध्यान देंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या कहते हैं कि विद्या नाम नरस्य, जो विद्या नाम का नरस्य षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। विद्या नामक जो एक धन है जो नरस्य मनुष्य का रूपम अधिका, अधिक रूपवान है। कहने का तात्पर्य क्या है? रूपवान, क्या रूप से यहाँ प्रतीत हो रहा है? रूप से आपकी प्रतीति भर्तृहरि जी कराना चाहते हैं? नहीं, वो क्या कहते हैं, भगवान ने तो आपको बना दिया, नाक टेढ़ी कर दी, मुंह टेढ़ा कर दिया, आंख आपकी छोटी कर दी कि बड़ी कर दिया, आपको समान रूप से अच्छा रूप दे दिया, ये तो भगवान की देन हुई, ठीक। लेकिन आपके पास यदि भगवान ने क्या दे दिया, विद्या दे दिया, तो वो आपका इतना अधिक रूप, आप बहुत कुरूप हो जाएं। फिर भी अगर आपके पास विद्या है, ऐसा रुपया विद्या रूपी धन है, फिर रूपक अलंकार की बात यहाँ पर की जा रही है, विद्या रूपी धन की बात हो रही है। यदि विद्या रूपी आपके पास धन है तो आपका बहुत अधिक रूप है। देखिए, अगर आपके पास विद्या है, एक हम इस रूप में भी ले सकते हैं कि अगर आपके पास विद्या है तो आप धन भी कमाएंगे। धन है तो हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ ऐसा चीज हो जो आपको पसंद ना हो, तो प्लास्टिक सर्जरी करा के उसे भी ठीक कर सकते हैं। तो ये भी किससे आपको प्राप्त होगा? विद्या से। लेकिन यहाँ ये कहने का तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। वैसे रूप तो नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन अगर विद्या नामक धन है आपके पास तो आपको अधिक रूपवान बना देता है। जब आप किसी समाज में जाते हैं, किसी सभा में जाते हैं, तो जब आप बोलना शुरू करते हैं या अपने ज्ञान का उद्बोधन करते हैं, तब लोग आपके रूप को नहीं देखते हैं, आपके रूप की नहीं प्रशंसा करते हैं, कहते हैं अरे इसके पास तो विद्या, ऐसे रूप की क्या आवश्यकता। तो ये उसी चीज की तरफ यहाँ पर क्या कर रहा है, उसी चीज का संकेत कर रहा है, उसी वस्तु का संकेत कर रहा है कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। विद्या नाम का जो धन है वो सबसे अधिक रूप को प्रदान करता है। और भी प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या ही, अब सारी विशेषता इसी विद्या की बता रहे हैं। जो विद्या ऐसा धन है जो प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का अर्थ होता है छुपा हुआ। विद्या ही एकमात्र ऐसा धन है
जो छुपा हुआ मनुष्य का धन है। आप स्वर्ण आभूषण अपने घर में रख लीजिए, बैंक के भी ताले टूट जाते हैं, आपके घर में रखे हुए भी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, चोरी हो जाएंगी। आपके यहाँ आप बहुत कहीं छुपा के किसी कोने में रखे होंगे गाड़ कर धन, उसको भी ले जाया जा सकता है। लेकिन आपको अगर कोई मार कर छीनना चाहे, आपकी हत्या करके भी छीनना चाहे, फिर भी वो आपके धन यानी कि विद्या नामक आपका जो धन है वो आपके पास ऐसा छुपा हुआ धन है कि आपके उस धन को वो नहीं ले सकता। अगर मैं चाहूँ कि मैं पढ़ूँ और आपको समझ में आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं पढ़ूंगी तो आपको नहीं समझ, जब आप मुझसे सुनेंगे आपके भले समझ में आ जाए, आपको पढ़ना है, जब तक आप मुझसे नहीं कहेंगे मेरी समझ में नहीं आएगा। तो विद्या एक ऐसा धन है जो छुपा हुआ धन है, अर्थात वो कभी बाह्य रूप से प्रतीत नहीं होता। जब हम उसे व्यक्त करते हैं तभी मनुष्य जान सकता है, लेकिन वो जानने के बाद भी अगर सोचे कि मुझसे छीन ले, मेरे द्वारा चोरी मेरा मुझसे चोरी कर ले, तो वो उससे चोरी भी नहीं कर सकता। तो मनुष्य का ऐसा छुपा हुआ गुप्त यानी कि छुपाया हुआ धन है जिसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर कहते हैं कि विद्या भोग करी, विद्या भोग करी है, विद्या सुख करी है, विद्या भोग को प्रदान करने वाली है। आपके पास विद्या है तो आपने धन प्राप्त किया, आपने धन प्राप्त किया, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, आपने ऐश्वर्य की प्राप्ति की तो आपको भोग प्राप्त हुआ। अर्थात अगर विद्या अगर आपके पास बुद्धि ही नहीं है, कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने एमए बीए पीएचडी सब कर लिए तो आपके पास विद्या आ गई, नहीं। कहने का तात्पर्य है आपके पास जो विवेक रूपी, जो ईश्वर प्रदत्त आपके पास ऐसा ज्ञान है कि वही पुस्तक कोई पढ़ता कुछ नहीं जान पाता, वही पुस्तक कोई पढ़ता है तो उसे सब कुछ ज्ञान हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने विद्या को अच्छी तरह यानी कि आपके पास अच्छी तरह से विद्या है तो आप भोग को भी प्राप्त कर लेंगे। फिर क्या कहते हैं, यशा, वही विद्या क्या करती है, यश भी प्रदान करती है। कवि कालिदास, भर्तृहरि, बाण भट्ट, हर्ष, धावक आदि जितने भी मयूर, जितने भी कवि हुए हैं, जितने भी गद्यकार हुए हैं, पद्यकार हुए हैं, जितने भी लोग हुए हैं, या कहने का तात्पर्य है बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं, सबको लोग अगर आज अच्छी तरह से जानते हैं, मुकेश अंबानी ले लीजिए, अनिल अंबानी है, ये सब क्या है, टाटा है। कहने का तात्पर्य है इनके पास कुछ ना कुछ ऐसा था, ऐसे ज्ञान था, ऐसा ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने जिसके द्वारा इन्होंने ख्याति अर्जित की। अगर वो ज्ञान न होता तो ये इतने आगे न बढ़ते, और ये अगर आगे वृद्धि और उन्नति को, पैसे को प्राप्त न करते तो आज हम और आप इनको न जानते। तो विद्या अगर भोग देती है तो वो यश को भी प्रदान करती है। हम यश प्राप्त करते हैं तो अपने आप सुख की प्राप्ति हो जाती है। जब हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है तो हमें सुख की भी प्राप्ति होती है। तो वही विद्या हमें क्या देती है, सुख को भी प्रदान करती है। विद्या गुरु नाम गुरु, फिर ध्यान दीजिए वो विद्या क्या है, गुरु नाम गुरु, गुरुओं की भी गुरु है। अर्थात ऐसी विद्या है वो कि हमने जिससे ग्रहण किया होगा विद्या, वो भी तो गुरु है हमारे, तो उन्होंने भी क्या पढ़ा होगा, उसी विद्या को पढ़ा होगा, तभी तो हमने उनसे अध्ययन किया। और उनके भी गुरु ने भी क्या किया होगा, विद्या का ही अध्ययन किया होगा, तभी उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य है कि विद्या नाम जो विद्या है वो गुरु नाम गुरु, गुरुओं की भी क्या है, गुरु है। विद्या यहाँ दीपक अलंकार भी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ एक ही कारक से अनेक क्रियाएं या एक ही क्रियाएं से अनेक कारक संपादित होते हैं वहाँ दीपक अलंकार है। यहाँ एक विद्या ही एक ऐसा कारक है जिससे सारी क्रियाएं संपादित हो रही हैं, तो यहाँ हम दीपक अलंकार भी मान सकते हैं। तो कह रहे हैं कि वह विद्या गुरु नाम गुरु, गुरुओं की भी क्या है, गुरु है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, फिर ध्यान दीजिए कि जब आप किसी ऐसे स्थान पर चले जाइए, लोग यहाँ से दिल्ली बम्बई कमाने के लिए चले जाते हैं, आय का जरिया, आय का साधन जुटाने चले जाते हैं, लोग विदेश चले जाते हैं। तो विदेश अपने शहर से दूसरे शहर को जाने को भी कह सकते हैं, एक देश से दूसरे देश को जाने को भी कह सकते हैं। तो वहाँ भी आपके पास कोई क्रिया होगी ना, कोई गुण होगा। आपको हमें कुछ नहीं आ रहा और हम दिल्ली बम्बई पहुँच गए, कोई हमें बैठा कर थोड़ी खिलाएगा, नहीं। हमारे पास कुछ ऐसा गुण होना चाहिए। और लोग कहते हैं आपके पास गुण अर्थात विद्या, अगर आपके पास कोई भी ऐसा विद्या ऐसी कोई आपके पास गुण विद्यमान नहीं है तो आप बेकार हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि जब मनुष्य कहीं प्रवास करता है, धन कमाने की इच्छा से कहीं जाता है, तो वहाँ भी उसका बंधु, उसका जो सहायक होता है वो क्या है, विद्या है।
वह उसका ऐसा गुण होता है कि वो जाता किसी कार्य में लग जाता है और धन की प्राप्ति करने लगता है। फिर कहते हैं कि विद्या परा देवता, सबसे बड़ा अगर कोई देवता है तो कौन है? वो विद्या ही है। विद्या है तभी हम सब कुछ ज्ञान अर्जन करेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे तभी हम किसी दैविक क्रिया में लिप्त होंगे। हम मूर्ख होंगे तो हमें किसी प्रकार की किसी क्रियाओं के बारे में ज्ञान ही नहीं होगा। तो विद्या, यहाँ उन्होंने कह दिया विद्या नाम गुरु नाम गुरु, फिर कह रहा है विद्या परा देवता, देवता परा, विद्या परा देवता, अर्थात विद्या देवताओं से भी अधिक है। अर्थात सबसे बड़ी अगर कोई, सबसे बड़ा कोई देवता माना जाता है तो वो क्या है? विद्या है। फिर कहते हैं विद्या राजस पूज्यते, राजा लोग भी क्या करते हैं? विद्या का ही पूजन करते हैं। ना तो धन, धन का नहीं, क्योंकि राजा के पास धन तो विद्यमान है, तो धन की पूजा क्यों करेंगे? उन्हें धन कहीं से प्राप्त करना होगा, आक्रमण कर देंगे। लेकिन वो भी अगर किसी की पूजा करते हैं तो किसकी? देखिए हमेशा आपने ध्यान दिया होगा, कोई भी कभी अगर फलीभूत हुआ, कोई भी गद्य कार्य पर, जो भी कहने का दर्शना कार्य अगर कहीं फलीभूत हुआ, किसी राजा के आश्रय में ही उसका आश्रय, अर्थात वो और पल्लवित हुआ और भी अधिक पुष्पित हुआ। तो कहने का तात्पर्य क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि विद्या राजस पूज्यते, विद्या को राजा लोग भी पूजते हैं, वो धन की पूजा नहीं करते हैं। विद्या विहीना पशु, क्योंकि विद्या विहीन अगर मनुष्य है तो पशु, कहते ना पुच्छ विषाणहीना पशु समानायु, जो विद्या विहीन मनुष्य है वो ऐसे ही समझिए जैसे पूंछ और सींग से रहित कोई पशु। उसी प्रकार मनुष्य भी, जिन्होंने क्या कह दिया यहाँ पर कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या जो है नर का अधिक रूप है, सबसे अधिक सौंदर्य है। अर्थात विद्या अगर नहीं है तो उसका रूप भी विकार है, और विद्या है तो अकुरूप है तब भी रूप से युक्त है। फिर कहते हैं प्रच्छन्न गुप्तम धनम, मनुष्य का छुपा हुआ अगर कोई धन भी है तो वो क्या है? विद्या है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, जो विद्या है वो भोग को भी प्रदान करती है, यश भी देने वाली है और सुख भी देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, जो विद्या है वो गुरुओं की भी गुरु है, अर्थात हम उसे गुरुओं से भी, क्योंकि वही गुरु को भी ज्ञान प्राप्त कराती है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, जब मनुष्य विदेश प्रवास करता है तो वहाँ उसका सहायक, उसका भाई बंधु अगर कोई होता है तो उसका विद्या, अगर विद्या नहीं है वो मूर्ख है तो विदेश में भी उसका कोई न मित्र होगा, ना कोई उसके पास धनार्जन करने की शक्ति होगी। और विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ा देवता भी माना जाता है। फिर कहते हैं विद्या राजस पूज्यते, विद्या को राजा लोग पूजित करते हैं, ना तो धन की पूजा नहीं करते, अर्थात वो ज्ञान की पूजा करते हैं, वो किसी के विद्या की पूजा करते हैं, किसी के गुण का आदर करते हैं। धन की अपेक्षा वो गुणों के महत्व देते हैं, धन की कोई उनके नेत्र में उसका कोई प्रशंसा नहीं है। विद्या विहीना पशु, जो विद्या से हीन मनुष्य है वो किसके समान है? पशु के समान है। विद्या विहीना पशु अर्थात जो मनुष्य, आप इसको समझ लीजिए कि अगर आप पशु से अपने आप को अलग बताना चाहते हैं, पशु से इतर दिखाना चाहते हैं, तो आपके पास विद्या ही होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे पास विद्या नहीं है तो हम केवल मात्र पशु के रूप में ही प्रतीत होंगे, हमारा कोई अस्तित्व संसार में नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भर्तृहरि जी नीति परक वाक्यों के द्वारा हमें ऐसे कई श्लोकों से आगे और भी उपदेशित करते हैं। हम पुनः मिलते हैं।